बच्चों आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। तो हम ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे जब ट्रायंगल की वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट दे रखे हों। फिर से सुनो, कब निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल? जब ट्रायंगल की वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हों। जैसे आप एग्जांपल से देखो, ये एक ट्रायंगल है। क्या है ये बच्चों? ट्रायंगल ए बी सी, और आपको ट्रायंगल की वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। जैसे ए के दे रखे हैं x1 y1, बी का है x2 y2 और सी के कोऑर्डिनेट है x3 y3। इस ट्रायंगल के एरिया को निकालने का फॉर्मूला है जो कि हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। तो वो है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ये आपका हो जाएगा हाफ इंटू x1 मल्टीप्लाइड बाय y2 माइनस y3, y2 माइनस y3 प्लस x2 मल्टीप्लाइड बाय y3 माइनस y1 प्लस x3 मल्टीप्लाइड बाय, बताओ इस पैटर्न को देख के क्या लगता है क्या होगा? x3 मल्टीप्लाइड बाय y1 माइनस y2। तो इस फॉर्मूले को याद रखने का बच्चों ये तरीका है कि 1/2 x1, जो a का x कोऑर्डिनेट है x1, मल्टीप्लाइड बाय y2 माइनस y3 होगा। अगर x1 है यहां तो y1 नहीं होगा, y1 नहीं होगा। ठीक है, कोऑर्डिनेट ऐसे चलेंगे y2 माइनस y3। सही है। फिर x2 ले लो, यहां x1 लिया था, अब x2 ले लो। तो जब x2 लोगे तो y इस वाले ब्रैकेट में y2 नहीं होगा, फिर होगा y3 माइनस y1। ठीक है, फिर x3 ले लो। अब जब यहां x3 लिया है तो अंदर ब्रैकेट में y3 नहीं होगा, होगा क्या? y1 माइनस y2। इस तरीके से आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, कोई मुश्किल काम नहीं आप जैसे होशियार बच्चों के लिए। वेरी गुड। अब देखो इस फॉर्मूले का हम प्रूफ तो पढ़ेंगे, प्रूफ हम पढ़ेंगे, लेकिन एक सिंपल से एग्जाम्पल से पहले इसे हम समझ लेते हैं, एक छोटी सी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो प्रॉब्लम ये है, हम ये ट्रायंगल ले लेते हैं और उसको भी हम नाम देंगे ए बी सी। ए के कोऑर्डिनेट है 1, -1, बी के -4, 6 और सी के -3, 5। अब ये बताओ बच्चों, इस ट्रायंगल का एरिया आप निकाल सकते हो इस फॉर्मूले से? बिल्कुल निकाल सकते हो, क्योंकि फॉर्मूला आपने समझ लिया है। मैं आपको ये निकाल के दिखाता हूं एरिया। सबसे पहले लिख लो x1, x2 और x3 क्या है, और y1, y2, y3। बहुत आसान है लिखना। x1 1, y1 -1, x2 -4, y2 6, x3 -3 और y3 -5। अब इस फॉर्मूले में ये वैल्यूज रख के सीधे एरिया निकाल लो। तो एरिया कितना होगा? हाफ इंटू x1। x1 क्या है? 1 मल्टीप्लाइड बाय y2 माइनस y3, 6 माइनस ऑफ -5 प्लस x2 है -4 मल्टीप्लाइड बाय y3 माइनस y1, y3 माइनस y1। आ रही है ना कहानी समझ में? y3 क्या है? -5 और y1 क्या है? -1। तो क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ -1। ठीक है, ध्यान से देखो। ठीक, प्लस x3 आपको दे रखा है -3 मल्टीप्लाइड बाय y1 क्या है? -1 और y2 क्या है बच्चों? y2 है 6, यानी -6। देखो ये बात आपको समझ में आ गई। वैल्यूज रख दी हमने। वैल्यू रखने में गलती मत करना।
उसके बाद तो कैलकुलेशन रहती है, वो आप कर लोगे और सही आंसर निकल जाएगा। अब ये देखो 1/2 1 इंटू 6 प्लस 5 प्लस -4 इंटू -5 प्लस 1 प्लस -3 इंटू -1 और -6 क्या होगा? -7। हो गया यहां तक? बिल्कुल बढ़िया। अब इसे सॉल्व कर लो, इसमें कुछ भी नहीं रह गया। 1/2 1 मल्टीप्लाइड बाय 11, 6 प्लस 5 इज 11। यहां -4 मल्टीप्लाइड बाय -4, ये क्या होगा? -4, मल्टीप्लीकेशन हुआ है -4 से, तो हो जाएगा +16। यह है माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, और 7 3 जा 21 प्लस 21। तो बताओ बच्चों ये कितना आएगा? 6 7 8 48 बाय 2, ये कितना होता है? 24। और एरिया की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, यही तो होती है। लेकिन यहाँ ऐसा हमें साइड्स की यूनिट तो दे नहीं रखी है, तो हम इसे सिंपली लिख देते हैं स्क्वायर यूनिट्स। स्क्वायर यूनिट्स, तो बच्चों ये जरूर लिखना, ठीक है? स्क्वायर यूनिट्स, ये होगा आंसर। तो अब मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकलेगा व्हेन कोऑर्डिनेट्स आर गिवन। ठीक है, इसे नोट कर लो बच्चों। अब हम इस फॉर्मूले का प्रूफ पढ़ेंगे। ठीक है, प्रूफ पढ़ना भी जरूरी है, हर चीज का प्रूफ होता है, इसका भी प्रूफ है। तो हम यहां लिख देते हैं प्रूफ। क्या लिख दिया हमने? प्रूफ। अब हमने वही अपना ट्रायंगल बना लिया, ये देखिए, इस बार थोड़ा सा टिपिकल ट्रायंगल बनाया है। नाम वही दिए हैं ए, बी और सी। ए है x1 y1, बी है x2 y2 और सी है x3 y3। हमने इसे xy कोऑर्डिनेट्स में ले लिया, xy कोऑर्डिनेट्स में ले लिया। ये है y कोऑर्डिनेट, ये है x कोऑर्डिनेट। अब हमें इसका एरिया निकालना है, यानी हमें फॉर्मूला प्रूव करना है। तो हमें एरिया ऑफ ट्रेपेजियम पता होना चाहिए। बहुत आसान है उसका फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है? फॉर्मूला हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय क्या? डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस बिटवीन देम, सही है। जैसे कि ये एक ट्रेपेजियम है, मान क्या लो है ये ट्रेपेजियम, ठीक। तो मान लो इसे नाम दे दिया ABCD। तो इसका एरिया निकालेंगे, तो एरिया क्या हो जाएगा इस फॉर्मूले के हिसाब से? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स तो ये हैं, यानी सम ऑफ AC प्लस BD मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस बिटवीन देम है CD इंटू CD। तो ये फॉर्मूला हो गया एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का। चलो इसे रब कर देते हैं, हमें तो अपने इस ट्रायंगल से मतलब है। इसे रब कर दिया, चलो फटाफट रब कर दिया। अब आप देखो बच्चों, इस ट्रायंगल से हम कैसे ट्रेपेजियम निकालते हैं और कैसे इस फॉर्मूले की मदद से, ट्रेपेजियम के फॉर्मूले की मदद से ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। यहां हमने एक लाइन खींच ली, ये एक ये खींच ली, ये खींच ली साहब, और एक ये, मिल गए हमें हमारे ट्रेपेजियम। ठीक है, दिखाई दे रहे हैं? दिखाई नहीं दे रहे तो देखो अभी दिखाते हैं। ये लो PQR। अब हम एक ट्रेपेजियम हम ये लेंगे, ये पॉइंट क्या है? B। यहां लिख लें B, इसे मिटा देते हैं।
ये है बी। ट्रेपेजियम लो आप ये ए बी पी क्यू और ये ए बी पी क्यू और ये ऊपर जाके ए जुड़ गया, ये आपका ट्रेपेजियम हम इसे ले रहे हैं और इसका एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी पी क्यू हाफ सम ऑफ द पैरेलल साइड्स, यानी बीपी प्लस ए क्यू, बीपी प्लस ए क्यू मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इन पैरेलल साइड्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो होगा पी क्यू मल्टीप्लाइड बाय पी क्यू। आ गई ये बात समझ में? दिस इज इक्वल टू हाफ। अब आप ये देखो AP क्या है, चलो AP नहीं BP है, ये है ना BP है आपका Y2, ठीक है। BP की यही तो लेंथ है और ये क्या है, अगर ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट कर दोगे ये है Y2, तो यहां लिख लो Y2 प्लस AQ क्या है, AQ यहां से यहां का डिस्टेंस है Y1, ठीक है। अगर आपने ऐसे प्रोजेक्ट कर दिया ये है Y1 मल्टीप्लाइड बाय PQ। PQ इज दिस, Q ये डिस्टेंस है x1 के बराबर, Q क्या है x1 के बराबर, P ओरिजिन O ले लो, OQ क्या है x1 के बराबर, OP x2 के बराबर। तो PQ कितना हो गया x1 माइनस x2, x1 माइनस x2। ये है हमारा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी पी क्यू। अब हम देखो एक एरिया और निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ये वाला ट्रेपेजियम ए क्यू आर सी। फिर से देखो ए क्यू आर सी, ए क्यू आर सी। अब हमने इसको क्यों निकाला, ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हम इस ट्रेपेजियम का एरिया निकाल चुके हैं और अब हम इसका निकालेंगे तो हमारे पास ये टोटल एरिया आ जाएगा, ये और ये, है ना। मज़ेदार बात, ये एरिया आ गया। हमने ये एरिया क्यों निकाला, क्योंकि अगर ये जो एरिया हम निकालेंगे जोड़ के उसमें से हम ये एरिया सब्ट्रैक्ट कर दें, BCRP, ध्यान से देखो BCRP, ये एरिया सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें ट्रायंगल का एरिया मिल जाएगा। ये कंसेप्ट मैंने दे दिया, बस प्रॉब्लम को अब सॉल्व करना बाकी रह गया। तो साहब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम AQRC ये क्या होगा, हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स क्या है AQ प्लस CR मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम विच इज QR। इसे सॉल्व कर लो। AQ क्या है आपको तो पता ही है, AQ ऊपर भी निकाला था, यहां भी निकालो। AQ इज x1, नो सॉरी, AQ इज y1 प्लस CR दिस इज y3, ठीक है। इसे यहां प्रोजेक्ट करोगे तो ये हाइट क्या होगी y3, ये हाइट y3 के बराबर होगी, y3 मल्टीप्लाइड बाय QR। अब QR देखो, QR तो OR तो हो जाएगा x3 के बराबर, OQ हो जाएगा x1 के बराबर, तो OR क्या होगा, सॉरी QR क्या होगा, OR माइनस OQ विच इज x3 माइनस x1, क्लियर, x3 माइनस x1। देखो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम AQR भी आपके पास आ गया, ठीक है। मजा आ गया आपका तो बिल्कुल। अब बस एक
ट्रेपेजियम का एरिया और आपको निकालना है, वो है ये मजेदार एकदम। निकालें इसे भी, निकालेंगे तो हैं ही भाई। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कौन सा वाला? BCRP, ये हो जाएगा हाफ। सम ऑफ द पैरेलल साइड BP प्लस क्या? BP प्लस RC मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम विच इज PR। सही है, ये फॉर्मूला बिल्कुल ठीक। दिस इज इक्वल टू 1/2 BP क्या हो जाएगा? BP इज Y2 मल्टीप्लाइड बाय RC विच इज Y3। समझ गए ना बच्चों? RC इज Y3 क्यों? क्योंकि जब हमने इसे प्रोजेक्ट किया तो ये जो हाइट है Y3 के बराबर है। बिल्कुल सही समझे आप, मल्टीप्लाइड बाय PR। अब PR जरा देखो गौर से, PR क्या है? OR माइनस OP, OR है x3, OP है x2, तो ये हो गया x3 माइनस x2। समझ गए? OR x3 क्यों है? क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ये x3 के बराबर है। x एक्सेस पे ये डिस्टेंस x3 के बराबर आएगा, OP x2 के बराबर आएगा। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो तो x3 माइनस x2। चलो भाई, इसका भी फॉर्मूला निकल आया। इसे नोट डाउन कर लो बच्चों, फिर मैं रब कर रहा हूं। अब हम निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ये कितना होगा? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ZIUM। कौन सा ट्रेपेजियम? ABPQ। ध्यान दो बच्चों, ABPQ इसका एरिया, ये फिर से धीरे से चलाऊं मार्कर, ये ऐसे गए, ये प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कौन सा? BAQRC। समझ गए? कौन सा? AQRC। तो ये हमारा पूरा एरिया निकल गया। इसमें से हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया क्या? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। कौन सा वाला? BCRP। बात आ गई आपके समझ में? बिल्कुल आ गई होगी सही से। अब ये जो हमने पिछले क्या इसी वीडियो लेक्चर में अभी जो वैल्यूज निकाली थी वो यहां रख देते हैं। ठीक है, चलो रख देते हैं। सो दिस इज इक्वल टू हाफ ABPQ, इसकी वैल्यू निकाली थी Y2 प्लस Y1 मल्टीप्लाइड बाय x1 माइनस x2 प्लस AQRC की वैल्यू निकाली थी हाफ Y1 प्लस Y3 मल्टीप्लाइड बाय x3 माइनस x1 माइनस हाफ इस BCRP इसकी निकाली थी Y2 प्लस Y3 मल्टीप्लाइड बाय x3 माइनस x2। ये हमने निकाला था। अब इसे हम क्या कर लेंगे? अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। करो बच्चों सॉल्व, मैं भी करता हूं, आप भी करो। ठीक है, तो इसे हम बच्चों ऐसे करते हैं, हाफ बाहर ले लो भाई, वो तो कॉमन है। x1 के कोऑर्डिनेट्स एक साथ ले लो,
तो y2 प्लस y1 इंटू x1, ठीक है। अब x, चलो पहले सॉल्व कर लेते हैं। अब यहां आएगा y2 प्लस y1, यहां माइनस साइन आएगा, माइनस y2 प्लस y1 इंटू x2, समझ गए। इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया, प्लस y1 प्लस y3 इंटू x3, y1 प्लस y3 इंटू x3 माइनस y1 प्लस y3 इंटू x1 इंटू x1। बहुत ही लंबी इक्वेशन हो गई। ये तो हमने प्लस और ये माइनस ऐसे हमने कर दिया। अब ये रह गया, यहाँ माइनस साइन अगर हम लें तो y2 प्लस y3 इंटू x3, जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, x2 से मल्टीप्लाई करेंगे y2 प्लस y3 का, तो ये माइनस साइन इससे मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, प्लस। बिल्कुल सही, प्लस हो जाएगा बच्चों। आ गई? हाँ समझ में आ गई सर। y2 प्लस y3 इंटू x2 ये होगा। देखो अब हम इसे सॉल्व करेंगे, हाफ तो रहेगा बाहर। अब हम x1 के एक साथ ले लेते हैं, x1 का ये रहे और ये रहे साथ, तो हमने लिया x1 बाहर, y2 प्लस y1 तो हम ऐसे ही उतार देते हैं, माइनस y1 माइनस y3, माइनस y1 माइनस y3, ये यहां से आया बच्चों ये, ठीक है। प्लस x2 हम ले लेते हैं बाहर। x2 में पहले तो ये है माइनस y2 माइनस y1। बहुत आसान लग रहा होगा आपको, है ना, होशियार बच्चे हो आप। चलो आगे बढ़ते हैं, प्लस y2 प्लस y3, ये कहां से आया, यहां उठा के रख दिया, ये प्लस का साइन है, साइन बदलने की भी जरूरत नहीं पड़ी। अब हम ले लेते हैं x3। x3 कहां है भाई, x3 है y1 प्लस y3, y1 प्लस y3 ये लिख दिया हमने, और यहां से लोगे तो माइनस y2 माइनस y3, माइनस y2 माइनस y3। अब आप देखो, बस आपका फॉर्मूला एकदम फर्स्ट क्लास निकल आया। बस यहां पर एक ब्रैकेट क्लोज कर दो, तो ये जो एरिया निकलता आ रहा है, ए ले लो इसे, दिस इज इक्वल टू हाफ x1 क्या कैंसिल हुआ साहब, ये कैंसिल हुआ, y2 माइनस y3 प्लस x2 क्या कैंसिल हुआ यहाँ पर, ये और ये, y3 जरा बढ़िया सी राइटिंग में लिखें, y3 माइनस y1, नीचे है इसलिए झुकना ज़्यादा पड़ रहा है, कोई बात नहीं, झुक जाएंगे भाई, प्लस x3 क्या कैंसिल हो रहा है, y3 कैंसिल हो रहा है सर, y1 माइनस y2, तो ये आ गया आपका एरिया का फॉर्मूला। ये वही फॉर्मूला है जो हमने पहले लिखा था, इसका प्रूफ आपके सामने आ गया, एक एग्जाम्पल हमने कर लिया। अब बच्चों इस फॉर्मूले से रिलेटेड और बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। नेक्स्ट वीडियो को देखना, क्वेश्चंस बिल्कुल बोर्ड के हिसाब से होंगे, उससे भी थोड़े बेटर हो सकते हैं, ओलंपियाड वगैरह के हिसाब से, ठीक है। इसे समझ लो, छोटी सी प्रॉब्लम कर लो, सारे कंसेप्ट आज के वीडियो से क्लियर हो गए, अब बस प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ठीक है बच्चों, फिर आज के लिए बाय, सी यू, ऑल द बेस्ट।